हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 32वां दिन। जी हाँ। और एवरेज की हमने तो 1600-1650 ग्राम लगभग आई हमारी एवरेज 32 दिन में। जी एवरेज तो कम है, लेकिन अगर एफसीआर देखें तो फिर तो उसके हिसाब से बिल्कुल ओके है। एफसीआर हमारी आ रही है 1.4 की। जी 1.4 के एफसीआर है और 1650 ग्राम एवरेज आ रही है। तो एफसीआर के हिसाब से तो ठीक है। और इन्होंने कॉस्ट मांगी है 87 रुपये शालीमार में। और हमारा बच्चा जो अभी तैयार हो रहा है वो हो रहा है 82 रुपये में। जी हाँ, 5 रुपये कम में बच्चा हमारा तैयार हो रहा है। तो एफसीआर के हिसाब से देखें, कॉस्ट के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से वज़न ठीक है। लेकिन अगर हम फीड की क्वालिटी देखें तो फीड की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, जिससे बच्चा वज़न थोड़ा लेट ले रहा है। जी जैसे आईबी कंपनी है, संपूर्ण कंपनी है, उसमें क्या है कि वो फीड पे क्या करते हैं, वो अचानक से वज़न लेना शुरू कर देते हैं। अगर यही बच्चा आईबी का होता, मान लीजिए सपोज कीजिए आईबी का होता, तो कम से कम इसकी एवरेज आनी थी मेरे आइडिया से 1850 प्लस होती। जी हाँ, यानी कि 200 से 300 ग्राम का फ़र्क है। बाकी एफसीआर देखे जाएं, जहाँ हम कॉस्ट देखें उस हिसाब से तो बिल्कुल ओके है, उस हिसाब से ठीक है। बाकी ओवरऑल रिज़ल्ट तो आपको पता ही है, हमें वो मिलेगा लास्ट में। जी तो बाकी देखते हैं कब लिफ्टिंग करते हैं, कब क्या करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी मोडालिटी शुरू हो चुकी है। तो मैं तो कहता हूँ अगर उठ जाए जल्दी तो अच्छी बात है। मोडालिटी कम से कम डेली की हो रही है हमारी 20-25 हो रही है। अभी 2-3 दिन हुए शुरू हुई को। जी तो पीएमएल पोस्टमार्टम मैंने किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे फार्म में वायरल आ चुका है। जी देखिए, पता क्या दिक्कत है, आज से 8-9 साल पहले और अब थोड़े साल पहले सुगना ने क्या किया था कि मिक्स ब्रीड डाली थी। मिक्स ब्रीड में क्या होता है, मोडालिटी ज़्यादा होती है। जी और कुछ में जो अच्छी ब्रीड होती है वो सहन कर लेती है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। और इसमें क्या दिक्कत है कि जो पीले पंजे वाले बच्चे हैं, इसमें पीले पंजे और सफ़ेद पंजे दोनों ही हैं। और कुछ के कम पीले पंजे, कुछ में ज़्यादा सफ़ेद पंजे, मतलब 3-4 तरह के बच्चे हैं इसमें। 2-3 तरह की ब्रीड इसमें मिक्स करके दी हुई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आपको पता है 2-3 तरह की ब्रीड कभी भी पलती बहुत मुश्किल है, इसलिए एक ब्रीड रखें। जैसे जैसे आईबी ने सिर्फ एक ब्रीड रखी है, रोज़ रखी है ब्रीड। आईबी ने रखी है रोज़ ब्रीड, संपूर्ण ने भी रखी है, और जैसे वैंकियन कोप रखा हुआ है, उस तरीके से एक ब्रीड होनी चाहिए, सिर्फ एक। चाहे कोई भी ब्रीड हो, एक ब्रीड हो तो पल जाएगी। लेकिन अगर ऐसी ब्रीड होंगी लगातार 3-4 ब्रीडें बीच में मिक्स करेंगे तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा फार्मर के लिए, जिससे कि बच्चा पलना बहुत मुश्किल है। वो मैं जानता हूँ, मैं किस तरीके से बच्चा पाल रहा हूँ, ठीक है ना। लूज़ ड्रॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण मोडालिटी हो रही है। और कईयों में मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कल पोस्टमार्टम किया, जिससे कि मुझे लग रहा है कि इसमें वायरल आ रहा है, साइलेंट वायरल जैसे बोलते हैं। अभी
पूरी तरह से नहीं आ रहा, लेकिन उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा। अगर हमारा मान लीजिए कोई भी वायरल होगा ना, वायरल तो आएगा, वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मोडेलिटी ज़्यादा करवा देगा। और जब आप मेडिसिन डालोगे ना, मेडिसिन का असर पता किसे होगा? जो अभी बच्चा सही है उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जिसमें से वायरल आएगा वो तो मरेगा, लेकिन जो बच गया उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ही हमें मेडिसिन देनी चाहिए जी। तो वायरल की जगह जब वायरल आता है तो आप लैरिगो टैबलेट दे सकते हैं, उसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं, पर बर्ड आप दे सकते हैं। उसमें मान लीजिए जैसे मेरे पास 9000 बच्चा है, उसमें मैं कम से कम 250 गोली दे देता हूँ, 250 गोली जी। मतलब कि अपने तरीके से देता हूँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मैं डालता हूँ हर बार 250 गोली दे देता हूँ 9000 बर्ड में मैं, और सेम 250 गोली पैरासीटामोल की जी। अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो हमें 40 kg के हिसाब से 40, जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा है 9000, तो 40 kg के हिसाब से आप उसको गोली डाल सकते हैं जी। जैसे 9000 बच्चा है, उसको 40 kg से डिवाइड कर लें तो जितनी गोलियां आएंगी आप उस हिसाब से डाल सकते हैं जी। तो भाई मुश्किल तो हो रही है अभी, तो मोडालिटी भी छोटे बच्चों में शुरू हो चुकी है। मतलब अभी छोटा है बच्चा, जो बीच में जो वीक है उसमें मोडालिटी ज़्यादा है, शुरू हो चुकी है। तो अभी थोड़ा ख़तरा लग रहा है मुझे, जिससे कि दिक्कत आ जाएगी आने वाले टाइम में जी। क्योंकि मिक्स ब्रीड है तो पालना बहुत मुश्किल है। तो मिक्स ब्रीड में एक दूसरे की तरफ बीमारियां आ जाती हैं। अगर एक ब्रीड हो तो इम्यूनिटी पावर भी सेम होती है, ब्रीड सेम होती है, फीड भी अच्छे तरीके से खाता है, हर चीज़ अच्छे तरीके से करता है। अब आप कई लोगों को सवाल आएगा, पूछेंगे मुझे कि भाई बच्चा अभी क्यों मर रहा है, पहले क्यों नहीं मर रहा था। देखिए, कोई भी बीमारी होती है वो कम से कम उसे टाइम लगता है आने में। दिक्कत तो शुरू हो जाती है, लेकिन वो उसे बच्चे में पूरी तरह अच्छे तरीके से मरने में टाइम लगता है, और फिर धीरे धीरे वो बीमारी अंदर फैलती है, दूसरे में फैलती, तीसरे में फैलती है, फैलते ऐसे करते करते जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसके सहन से बाहर हो जाता है, जब शरीर की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तब वो बीमारी पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। फिर वो बच्चा उस बीमारी को ना सहन कर पाता है, फिर वो मर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती, उसे टाइम लगता है। कम से कम वो कुछ बीमारियाँ 4 दिन लेती है, 5 दिन लेती है, 10 दिन लेती हैं, 20 दिन लेती हैं। कुछ जब बच्चा तैयार हो जाता तब वो बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। शुरू से बच्चा जब छोटा होता तब से बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। वो धीरे धीरे कर करके वो जैसे जैसे वो बीमारी अंदर फैलती जाती है, और अचानक से वो एक दिन ऐसा आता है जिसको उसके सहन से बाहर हो जाता है, फिर वो मर जाता है। बस सेम चीज़ ये है। तो अभी दिक्कत लग रही है मुझे। अभी बच्चे की FCR वगैरह, तो बॉडी वेट तो चलो FCR के हिसाब से तो बिल्कुल ओके है, और कॉस्ट भी अच्छी आ रही है। लेकिन बात तो की लिफ्टिंग की, लेकिन बोल रहे हैं 2 kg का होगा तो फिर ये उठाएंगे। तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि बस मोडालिटी बस 20 तक रहे, 20-22 कोई टेंशन नहीं मुझे, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा होनी शुरू हो गई तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। आज मेरे ख्याल से मतलब कि आप लगा लीजिए 4था दिन है आज मोडालिटी का, तो तकरीबन आप लगा लीजिए मेरे बच्चे 150 से प्लस बच्चे 4-5 दिन में ख़त्म हो चुके हैं जी। तो अब हमारा दूसरा इसी फार्म में है, वहाँ पर मैं जाता हूँ, बहुत सावधानी से जाता हूँ। मुझे पूरे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और मुझे क्या नाम है पूरे कपड़े चेंज करके घर जाकर नहा धोकर अच्छे तरीके से फिर मुझे दूसरे फार्म में जाना पड़ता है। और वहाँ के फार्म में सारा काम कंप्लीट करके, वहाँ पे छोटा भाई तो है हमारा, लेकिन वहाँ पर सारा काम कंप्लीट करके फिर मुझे इस फार्म में आना पड़ता है। फिर मैं इसी फार्म में रहता हूँ जी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उसमें दिक्कत ज़्यादा आएगी।
अभी तो नहीं नज़र आएगी लेकिन बाद में नज़र आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हर एक चीज़ बहुत सावधानी से करनी चाहिए हमें। तो बाकी भाई मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा मिक्स है, कईयों के पीले पंजे हैं, कईयों के वाइट पंजे हैं, तो अलग अलग तरह की ब्रीड है ये। बीच में मिक्स 3-4 तरह की ब्रीड मिक्स की हुई है। रोज़ भी इसमें है, हबर्ड भी है, और क्या नाम उसका, कोब भी है। तो भाई ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं ना, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अभी कोई भी ब्रीड हो, एक ब्रीड होनी चाहिए, एक ब्रीड। जैसे अभी आईबी ने एक ब्रीड रखी हुई है, संपूर्ण ने एक ब्रीड रखी हुई है, वैंकी ने एक ब्रीड रखी हुई है, और भी कुछ ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने सिर्फ एक ब्रीड रखी हुई है जी। यहाँ तक कि हमारे आसपास के जो लोकल है ना, लोकल जैसे लोकल कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी सिर्फ एक ही ब्रीड रखी हुई है। पता है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो चिक्स होते हैं ना, ये सेंसिटिव होते हैं। ये मीट के लिए तैयार किए, डीएनए चेंज करके इनका सिर्फ चिकन के लिए तैयार किए हुए हैं, जिससे कि ये बहुत सेंसिटिव हैं, तो ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। एक दूसरे से बीमारी पकड़ लेते हैं, बाहर से बीमारी पकड़ लेते हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो तो वहाँ से बीमारी पकड़ लेते हैं, फिर ये बीमार हो जाते हैं जल्दी, तो जिससे फिर ये दिक्कत आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अब ये मिक्स ब्रीड है तो इसमें तो दिक्कत आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मुश्किल है रोकना इसे। अब काफ़ी दिन से रोक के रखी है बीमारी, इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, रुक रही थी। अब जैसे जैसे इम्यूनिटी पावर लूज़ होती जा रही है तो बच्चा धीरे धीरे मरना शुरू हो रहा है। तो साथ साथ में मैं मोडालिटी निकाल रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ मोडालिटी कितनी हुई है। देखिए ये अभी सुबह की मोडालिटी है, सिर्फ ऊपर वाले फार्म में देखिए 10 मोडालिटी तो अभी निकल आई, 2-4 और निकल आएंगी शाम तक, और नीचे से भी 10-12 निकल आएंगी। तो ये दिक्कत है। बाकी देखते हैं अभी लिफ्टिंग कब होती है और क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो बाकी मैं शायद हो सकता है वीडियो तब बनाऊं जब लिफ्टिंग हो, क्योंकि इसके बाद अब मैं दूसरे फार्म में ज़्यादा ध्यान दूंगा। इस पर तो हमारा ध्यान है ही है, क्योंकि बाकी मेडिसिन वगैरह चलेगी, लेकिन उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना, दूसरे फार्म के ऊपर भी। तो अभी मैं नहा धोकर अच्छे तरीके से दूसरे फार्म में जाऊंगा, और वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह, कुछ वीडियोस वगैरह आपके लिए करूँगा भी। आज तो वहाँ का मेरे ख्याल से तीसरा दिन होगा, तो कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या डालना है, कैसे क्या मैनेजमेंट करनी है, तीसरे दिन की उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा शॉर्ट्स में जी। वो भी बाद में, अभी नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं नहा धो होकर घर से जाकर फिर वापस आऊँगा, सैनिटाइज होगा अच्छे तरीके से, फिर सीधा वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आऊँगा, फिर ऐसा करके मुझे करना पड़ता है अच्छे तरीके से जी। तो ये दिक्कत है इस ब्रीड में कि ये मिक्स ब्रीड है, काफ़ी ब्रीड इसमें मिक्स है। तो कुछ में हबर्ड है, कोप है, रोज़ है, सारी ब्रीडें हैं, इसलिए ये ऐसा काम चलेगा नहीं। लेकिन कंपनी को चाहिए, शालीमार कंपनी को चाहिए कि सिर्फ एक ब्रीड रखे कम से कम। पता क्या होता है, बीमारी वजन थोड़ा कम आए वो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मोडालिटी जो है ना वो नहीं होगी, बीमारी नहीं आएगी। अगर ब्रीड एक होगी तो कम से कम काफ़ी हद तक चांस है कि बीमारी नहीं आएगी, मतलब कि वायरल नहीं आएगा। ये चांस बढ़ जाते हैं अगर ब्रीड एक हो तो। अगर मिक्स ब्रीड है तो उसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा चांस हो जाएंगे वायरल आने के। सजेशन मेरा यही है शालीमार कंपनी को कि एक ब्रीड रखें, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, एक ब्रीड रखें। जैसे अभी वैंकी कंपनी है, उसने कोप रखी हुई है, कोप रखी हुई 430Y, वो ब्रीड है, सबसे बढ़िया ब्रीड मानी जाती है वो, ठीक है। वो रखें आप, वो भी अच्छी है। बाकी बर्ड तो अच्छा पल रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत अभी शुरू हुई है, हमारे 2-3 दिन हुए। तो मुझे तो पता चल गया दिक्कत किस में कहाँ पर है। एक तो लूज ड्रॉपिंग कर रहा है, लूज ड्रॉपिंग हर एक बर्ड नहीं कर रहा, कोई कर रहा है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लूज ड्रॉपिंग कर रहा है सफ़ेद पंजे वाला, पीले पंजे वाला नहीं, सफ़ेद पंजे वाला लूज ड्रॉपिंग कर रहा है।
जहाँ मैं ध्यान से देख रहा हूँ, और उसके साथ दूसरा बर्ड भी दिक्कत करनी शुरू कर देगा। अगर एक ब्रीड में दिक्कत आई, दूसरी ब्रीड में भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 3-4 ब्रीड तो इसमें इकट्ठी घूम रही हैं, तो ये दिक्कत है। बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, मगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उतना ही बोलता हूँ जितनी ज़रूरत है। तो क्योंकि सच बोलने से मैं रह नहीं सकता, सच तो मैं बोलता ही हमेशा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना। मैं किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, लेकिन मैं उनको सजेशन देता हूँ कि मैं एक छोटा सा फार्मर हूँ, उस नाते मैं सजेशन देता हूँ कि मेरा भी थोड़ा हक बनता है। इसलिए मोडालिटी लगातार निकल रही है, और चलो जो होगा देखा जाएगा, अब रिजल्ट लास्ट में पता चलेगा। बाकी दोस्तों मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है शायद मैं अभी लिफ्टिंग के टाइम ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि बाकी मुझे अभी उधर भी देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताऊंगा, और वहाँ का अच्छे तरीके से पालूँगा, पोषण करूँगा उन चिक्स का, मेडिसिन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर शुरुआती 10 दिन बहुत हार्ड होते हैं। वो अच्छे तरीके से निकल जाए, अच्छे तरीके से बच्चा फीड खाए, पानी पिए, तो वही रिज़ल्ट लास्ट में निकलता है जी। ओके दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, पूरा वीडियो देखना आप, और अगर कुछ भी गलती वगैरह कुछ भी आपको लगे जैसे बोलते वक्त मुझे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। तो बाकी आप अपना मैसेज वगैरह मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमेशा नीचे मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो बाकी मेडिसिन वगैरह कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।